हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के। मस्त, हम भी जबरदस्त। तो बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं आप, तो अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त रहिएगा, क्योंकि अक्टूबर चला गया है, नवंबर आ गया है, तो पढ़ाई को बहुत जरूरी करना है। मतलब इतना अच्छा लगता है पढ़ाई करके कि हम अपने बोर्ड को, अपनी क्लास अपने कब्जे में कर लें। तो 95 प्लस करने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और देखते रहे हमारे एंड टू एंड साइंस 369 को। ठीक है ना। इसमें तुम्हारे सारी सपनों की उड़ान को पर लगा के हम देंगे। बस करना है तो आपको 2 या 3 बार इस वीडियो को देखना है। किसी भी वीडियो को देखेगा उसमें एकदम याद आ जाएगी तुरंत आपके। ठीक है ना। आपको लिखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इन वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि नोट्स आपको साथ के साथ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मतलब मैं खुद नोट्स बना के लिख रहा हूँ कि किस प्रकार हमें एग्जाम में लिखना होता है, किस प्रकार हमें करना होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं। आज हम कार्बनिक तथा उसके यौगिक के दूसरे पार्ट को यानी एथेनोइक अम्ल को चलते हैं आज। ठीक है बेटे। तो हमारे कार्बनिक पार्ट नंबर 4 का कार्बन तथा उसके यौगिक का एथेनोइक अम्ल चलेगा। मैं एथिल अल्कोहल आपको पढ़ा चुका हूं। तो एथेनोइक अम्ल, तो इसका सूत्र बनाने के लिए देखिए सबसे पहले तो एथ का मतलब होता है कार्बन के दो, कार्बन के दो। तो देखो बेटे CH हो गया और ओइक मतलब COOH होना चाहिए। तो देखो बेटे यहां पर हो गया इसका CS3। ठीक, इसका सूत्र बन गया CS3COH। तो देखो बेटे एथेनोइक अम्ल क्या होता है। एथेनोइक अम्ल जो होता है इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है ना। CS3COH इसे सिरका भी कहा जाता है, सिरका भी कहा जाता है। तो जब ये सिरके का एक मुख्य अवयव है तो इसे सिरके का अम्ल भी कहेंगे। ठीक, तो इसी बात को हम लिख देंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा। लिखेंगे एथेनोइक अम्ल एथेनोइक अम्ल को सबसे पहले कोल्बो ने तत्वों के संश्लेषण से प्राप्त किया था। संश्लेषण से प्राप्त किया था। ठीक है ना। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो कहा जाता है। अभी किसका होता है, सिरके का मुख्य अवयव होता है। यह है सिरके का मुख्य अवयव है। यह सिरके का मुख्य अवयव है, इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। ठीक हो गया ना बेटे। यह हमारे पसीने में भी उपस्थित होता है। यह मनुष्य के पसीने में भी उपस्थित रहता है। उपस्थित रहता है। इसका सूत्र CH3COH होता है। ठीक है ना बेटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एसिटिक अम्ल पता चल गया। एसिटिक अम्ल को हम क्या कहते हैं बेटा, सिरका भी कहते हैं। मतलब सिरके का तो अम्ल है तो सिरके का अम्ल तो कहेंगे वैसे भी, लेकिन इसको हम सिरका भी कहते हैं। ठीक है ना। हाँ हाँ, जो आपका एक काला सिरका था चाउमीन में डालने वाला सफेद सिरका, है सब इसी का बना होता है। ठीक, तो ये आएगा कल तो सब कोल्बो ने संश्लेषित किया था। ठीक है ना, किसने बनाया था। अब आते हैं इसके वित्तीय भौतिक गुण।
भौतिक गुण बेटे यह रंगहीन, रंगहीन एक पारदर्शी द्रव होता है। दूसरा, ये इसमें सिरके जैसी गंध आती है। जब सिरका है तो इसमें सिरके जैसी गंध आती है। गंध आती है, ठीक है ना। यह है जल और कार्बनिक यौगिकों दोनों में विलय होता है बेटे, कार्बनिक यौगिकों में विलय होता है। ठीक है ना। तो एक और लिख देते हैं, जल से भारी होता है। तो हो गया, यह जल से भारी होता है। तो बेटे चलते हैं अब इसके रासायनिक गुणों पर। तो इसे अलग कर देते हैं, बाकी इसमें स्क्रीनशॉट लेंगे, इससे आगे चलेंगे हम रासायनिक गुणों पर। इसके उपयोग अधिकतर इसके दो एकाध रासायनिक गुण है, ये दो उपयोग पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके रासायनिक गुण, तो इसका जो पहला गुण है वो है अम्लीय गुण। मतलब ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता भी है या नहीं। तो देखो जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो ये घटित हो जाता है, और अब घटित होगा तो H+ आयन देगा। और मैंने आपको बता रखा है पार्ट नंबर 2 में, जब H+ आयन जहां मिल जाएंगे वहीं पर क्या हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा। तो बेटा यही लिखना है इसमें, एसिटिक अम्ल को एसिटिक अम्ल को जल में घोलने पर जल में अपघटित करने पर यह आयनित होकर H+ आयन देते हैं। अतः यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, एस्टीकरण। अब बेटे एस्टीकरण क्या होता है, यानी अगर एसिटिक अम्ल को हम एथिल अल्कोहल से क्रिया करा दें तो वो एथिल एसीटेट बना देते हैं। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, एसिटीकरण बोलते हैं। यानी एसिटिक अम्ल की हमारे जो टॉपिक है एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल को अल्कोहल शराब के साथ क्रिया करा दे C2H5 के साथ, तो उससे एथिल एसीटेट बनता है, उसी को बोलते हैं एसिटीकरण। ठीक है ना। तो ये कई बार आपकी रिएक्शन अभिक्रिया आई हुई है, तो इसको जरूर देखेंगे। यानी लिखेंगे एसिटिक अम्ल की जब एसिटिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है।
एसीटेट प्राप्त होता है। यही क्रिया एस्टीकरण कहलाती है। ठीक है ना। अब एस्टीकरण कहलाती है पहले हमें रिएक्शन से सीख रही थी, ये चीजें ऐसे ना सारी हिंदी जो हमारी अभिक्रिया से हो जाएगी पूरी। तो देखो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। एथिल अल्कोहल का एथिल को तो C2H5 बोलते हैं और अल्कोहल को OH बोलते हैं, याद है ना। हाँ, C2H5OH। अब इसको जरा स्टाइल में लिख लो, मतलब इसको बदल के OH को उठा के यहाँ लिख लो पहले, यानी पहले हम OH लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे C2H5। तो देखो बेटे ये यहां से निकल जाए H और OH, और मैंने आपको बता देखा कि HOH जब भी निकलेगा HOH जब भी निकलता है तो बेटे उसे क्या बोलते हैं, हम जेल बोलते हैं H2। अब देखो ये निकल गया तो ये बचा CH3COO। अब क्या बचा C2H5। अब देखो एसिटिक अम्ल था, जब इसके H को हटाया तो एट के टेट हो गया तो बनेगा एसीटेट। इस नाम को हम पहले बोलते हैं तो बेटे क्या बन गया, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। अब हमें इसको याद नहीं करना है, इसको याद करिए और इससे अपने आप बना के लिख देंगे। कैसे, देखो एसिटिक अम्ल को, जब एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। यही क्रिया हमारी एस्टीकरण कहलाती है। हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल सेम इसी के अनुसार। तो इस प्रकार हो गया आपका ये वाला। अब चलते हैं बेटे इसके उपयोग पर, ठीक है ना। किस पे चलते हैं, इसके उपयोग पर। इसके दो उपयोग भी आते हैं। नंबर फर्स्ट, यह सिरके के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिरके के रूप में, ठीक है ना। नंबर दो, इसे हम रंग, कागज और रेशम उद्योग में प्रयोग करते हैं। नंबर तीन, इसे रबड़ के स्कंदन में, स्कंदन तो आप जानते हैं ना, जमाना, यानी रबड़ को जमा के उससे अलग करना उसके पृथक से। नंबर चार, इसके उपयोग से औषधियां बनाई जाती हैं। उपयोग से औषधियां बनाई जाती है। अगला लिख देंगे कृत्रिम रेशम बनाने, कृत्रिम रेशे बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आपका एथेनोइक अम्ल भी खत्म होता है। अब चलेगा बेटे साबुन तथा साबुनीकरण।